मेरा नाम डॉक्टर गिरिराज बोरा है और मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी का। तो बेसिकली ये जो आज बेसिकली हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मीट रखी हुई है, जहाँ पे लिवर डिजीज में क्या रिसेंट डेवलपमेंट है और क्या टेक्निक्स आजकल नई नई आई हैं और फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं उनके बारे में हमने एजुकेशनल एक्टिविटी रखी हुई है। अब अभी हमने रिसेंटली लास्ट 1 ईयर से कश्मीर में हमने एवरी 3 मंथ्स एक ओपीडी भी रखी हुई है और उसका एक मैं रीज़न बताता हूँ आपको कि समहाउ अभी यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं है, जबकि लिवर के बहुत सारे मरीज एवरी जगह पूरे इंडिया में और कश्मीर में भी उनकी संख्या कम नहीं है। लेकिन समहाउ पता नहीं, मैंने एक वो देखा है कि लोग कश्मीर से बाहर जाने में थोड़ा मतलब इतने वो नहीं है, रेडी विलिंग नहीं है। तो जैसे मैंने आज ओपीडी करी, हमने क्लोज टू 25 पेशेंट देखे, उसमें से कुछ पेशेंट बड़े बीमार थे। तो मैंने बोला मतलब आप वेट क्यों कर रहे थे, दिखाने क्यों नहीं आए? सो एक तरह से मतलब वो आने को राजी हैं, लेकिन वो एक कंसल्टेशन यहाँ चाहते हैं। समहाउ इनके दिमाग में एक बैरियर है, तो वो एक चीज है कि हम एक तो रेगुलर ओपीडी करना चाहते हैं। दूसरा देखिए कि बात करता हूँ मैं ट्रांसप्लांट की, तो दिल्ली में और पूरे दिल्ली में अराउंड 7 हॉस्पिटल्स हैं, पूरे इंडिया में अराउंड 150 हॉस्पिटल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और नॉर्दर्न बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं है। तो एट सम पॉइंट हमें लगता है कि गवर्नमेंट को भी एफर्ट्स करना चाहिए यहाँ पे कि भाई एक स्टेट में एक सेंटर तो होना ही चाहिए जहाँ पे ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी हो, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि हर आदमी यहाँ से ट्रेवल करे, बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस और लॉजिस्टिक इश्यूज भी होते हैं। तो एक जब तक नहीं है, जब तक मतलब एक हमारा ओपीडी करने का रीजन ये होता है कि हम लोगों को जब तक हमारी सर्विसेज दे सकें। और जहाँ तक एजुकेशनल एक्टिविटी की मैं बात करूंगा, तो देखिए क्या है कि आज से 5 साल पहले लिवर की जो सर्जरी होती थी वो डोनर की ओपन तरीके से होती थी, तो एक बड़ा इंतजाम यहाँ पे लगता था। अभी लास्ट 4-5 साल में इंडिया में मैंने बताया 150 लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, तो अराउंड 130 सेंटर्स ऐसे हैं, अराउंड 4-5 सेंटर्स ऐसे हैं जो इस सर्जरी को रोबोट से और दूरबीन से कर पा रहे हैं। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में भी ऐसे 15-20 सेंटर्स ही होंगे जो इस सर्जरी को मतलब इस तरह से मतलब कर पाते हैं रोबोट से और दूरबीन से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया की मेडिकल फेटर्निटी का और मेडिकल जो डॉक्टर्स का है कि उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो वर्ल्ड में बहुत सारे सेंटर्स, बहुत कम सेंटर्स कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो अमेरिका में तो शायद एक ही सेंटर ऐसा होगा जो रोबोट से जिन्होंने 3-4 केस किए हैं, बाकी ऐसा होता नहीं है। सो कोरिया, जापान, मिडिल ईस्ट में सऊदी और एक इंडिया एक ऐसा एक मेडिकल टूरिज्म का और मेडिकल ट्रीटमेंट का एक हब बना हुआ है कि मोर देन 100 कंट्रीज के लोग अभी यहाँ ट्रेवल करते हैं बिकॉज ऑफ द बेटर एंड अफोर्डेबल मेडिकल सर्विसेज। तो आज की जो हमने एक्टिविटी रखी है वो यही बताने के लिए कि, और ये अपने थॉट्स एक्सचेंज करने के लिए कि देखो क्या नई प्रोग्रेस हुई है और जो हमारे आइडियाज़ हैं उनमें जो कश्मीर के डॉक्टर्स हैं उनमें क्या इनपुट्स है, उनके क्या सजेशंस हैं और हमारे क्या इनपुट्स हैं, हमारे और नए क्या विचार हैं। तो इन सबको डिस्कस करने के लिए हमने आज का मीट रखी हुई है। सर देखिए आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें तो किसी गवर्नमेंट सेटअप को या किसी प्राइवेट सेटअप को आगे आना पड़ेगा, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी एट द लोकल प्लेस। जैसे मशीनरी की बात करता हूँ मैं, इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप उस पूरे मशीन को यहाँ ले आओ। आप छोटे इंस्ट्रूमेंट एक बॉक्स में ला सकते हो, बट देयर आर बिगर मशीन्स, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ आईसीयूज। तो वो जो सेटअप है वो तो गवर्नमेंट को या किसी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स को आगे आके वो सेटअप करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप देखिए कि इंडिया में डॉक्टर्स ने कभी भी ये मतलब पैसे के लिए अपने आप को कभी पब्लिक सेक्टर में काम करने से रोका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर एक SMS हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे दिल्ली की एक टीम जाके उन्होंने 5 ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट, 7 ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट किए। इनफैक्ट दे नेवर चार्ज मनी। तो अगर कश्मीर में कोई ऐसा सेटअप स्टैब्लिश करता है कि जहाँ पे कि पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे ICU सेटअप है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो मेरे को लगता नहीं कि कोई भी एक फंक्शनिंग टीम इंक्लूडिंग अस मना करेंगे कि यार हम जाके हम इतना चार्ज करना पड़ेगा, हमें पैसा चाहिए। सो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू ट्रीट पीपल विदाउट चार्जेस एंड ऑल्सो ट्रेन द लोकल डॉक्टर्स। बट पहल करनी पड़ेगी किसी लोकल हॉस्पिटल से लगो। हाँ, तो देखिए बेसिक डिफरेंस है। जितना भी आप नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में जाते हैं तो अल्कोहल इज द बेसिक कॉज फॉर लिवर डिजीज, बहुत अल्कोहल। और दूसरा फैटी लिवर इतना कॉमन है हमारे इंडिया में। आपको फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी फैटी लिवर इज अ बिग प्रॉब्लम। तो जो हम पेशेंट कश्मीर से देखते हैं, हम 2 तरह के पेशेंट देखते हैं। एक तो फैटी लिवर
अल्कोहल तो मतलब फॉर्चुनेटली है ही नहीं यहाँ पे। और दूसरा हम देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। लाइक लास्ट हमने 1 ईयर में 3 कश्मीर के पेशेंट किए जिनको कि हमने लिवर और किडनी कंबाइंड ट्रांसप्लांट किया, बिकॉज उनको एक जेनेटिक डिसऑर्डर था लिवर में जिसके कारण उनकी किडनी खराब हो गई थी। तो हम अगर किडनी अलोन करते तो बिकॉज लिवर में प्रॉब्लम थी, वो किडनी अगेन 1 साल में खराब हो जानी थी। तो एक बच्चा था जिसकी उम्र 12 साल थी और 2 एडल्ट पेशेंट थे, और हमने तीनों पेशेंट का कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट किया और तीनों पेशेंट अभी आज 1 साल हो गए, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट मंथ ही मैंने एक शोपोर से एक पेशेंट का ट्रांसप्लांट और किया, उनको भी एक जेनेटिक इलनेस थी ऑटोइम्यून लिवर डिजीज करके। तो यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, लाइक फैटी लिवर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून काइंड ऑफ थिंग। हमारे उस वाले पार्ट ऑफ इंडिया में अल्कोहल और फैटी लिवर ज़्यादा कॉमन है बेसिकली।